एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों आपके अपने चैनल फ्यूचर पर, जिस पर हम लेकर आए हैं आज की ताज़ा खबर जो आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में करंट अफेयर से संबंधित होगा। देखिए, आज का सबसे पहला न्यूज़ ये है कि भारत सरकार जो है डिजिटल डाटा की सुरक्षा के लिए एक एक्ट लेके आ रही, कानून लेके आ रही। ड्राफ्ट बन रहा है। ड्राफ्ट मतलब जब कोई कानून बनने वाला होता है उसके पहले उसका एक ड्राफ्ट बनाया जाता है, ठीक है। जब तक वो संसद के दोनों सदनों में पारित होकर राष्ट्रपति का हस्ताक्षर नहीं हो जाता तब तक वो ड्राफ्ट होता है। जैसे राष्ट्रपति का हस्ताक्षर होता है वो कानून बन जाता है, एक्ट बन जाता है, ठीक है। तो एक ड्राफ्ट ले आ रही है जिसमें अगर डाटा का मिसयूज़ होता है तो 500 करोड़ तक का फाइन लगने का चांस है, ठीक है। इसमें पर्सनल डेटा जो यूज़र से कलेक्ट किया जा रहा है, ठीक है, पर्सनल डेटा के अलावा जो डेटा ऑफलाइन लेके ऑनलाइन किया जा रहा है, ठीक है, हिसाब से हाथ से कुछ लिखवाया गया उसको ऑनलाइन किया गया, उस डेटा को भी शामिल किया जा रहा है, ठीक है। अच्छा, इसमें कुछ चीज़ें बाहर होंगी, जैसे मान लीजिए कि जो व्यक्तिगत डेटा है और व्यक्तिगत यूज़ के लिए या घरेलू प्रयोग के लिए उसको बाहर रखा जा रहा है, और जो रिकॉर्ड के पर्पज़ से डेटा रखा जा रहा है 100 वर्षों के लिए उसको इससे बाहर रखा जा रहा है, ठीक। और उम्मीद है कि इसको फरवरी 2023 के सेशन में लाया जाएगा। इसमें देखिए कई सारे अलग अलग न्यूज़पेपर के जो न्यूज़ हैं सबका हेडलाइन है इसमें। मैंने देखा कि लगभग हर न्यूज़पेपर में इस न्यूज़ को कवर किया गया है, तो हर किसी का अपना हेडलाइन है। तो मैंने सोचा कि एक बार देख लीजिए। ये देखिए द बिजनेस लाइन का है, ये दैनिक जागरण का है। देखिए, वोटर का डेटा चोरी होने से उसका मिसयूज़ हो सकता है, ठीक है। उस पर एक न्यूज़ आई है कि एक जगह वोटर का डेटा चोरी हुआ है। तो ये डेटा से रिलेटेड था, लेकिन ये उससे अलग न्यूज़ है, लेकिन डेटा से रिलेटेड है बोल के मैंने साथ में लगा दिया। हाँ, देखिए, आधार नॉर्म से सिंप्लीफाई किया गया है। जो जेल में कैदी थे, होम मिनिस्ट्री ने कैदियों के लिए बनाया है, ठीक है, ताकि उनका आधार कार्ड बन सके। बस ये क्वेश्चन आ सकता है कि भाई किसके परमिशन से बना है, ठीक है। तो होम मिनिस्ट्री के परमिशन से ही आधार में कुछ चेंजेस होते हैं। ये भी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन लगातार आ रहे हैं, तो इस पर ध्यान रखिए। तेलंगाना मनरेगा का पेमेंट में सबसे ज़्यादा डिले करने वाला राज्य है, ये डेटा देख लीजिएगा, इससे क्वेश्चन जरूर बनता है। उसके बाद तेलंगाना के बाद छत्तीसगढ़ है, फिर महाराष्ट्र है, और सबसे अच्छे कंडीशन में मध्य प्रदेश है जहाँ पे सबसे ज़्यादा फास्ट पेमेंट होता है, फिर उड़ीसा है, फिर उत्तराखंड है, ठीक। ये डेटा देख लीजिएगा, बहुत यूज़फुल है। देखिए, देश में औसत खेती 3.7 है। तो कुछ 14 राज्य हैं जो देश के औसत से बेहतर हैं, जिसमें शीर्ष पर महाराष्ट्र, कर्नाटक, बिहार है, ठीक। 2-3 राज्य को समझे रहिए, वही से क्वेश्चन आता है और डेटा यहीं से पूछता है, ठीक है। डेटा को दिमाग में बनाए रखिए। ये बनारस में एक काशी तमिल संगमम हो रहा है, इसको काशी तमिल मीट दिया हुआ नाम, आप देखेंगे हिंदी न्यूज़पेपर में दिया हुआ है, काशी तमिल संगमम, ठीक। उसका आज उद्घाटन होने वाला है। 30 दिन का है ये प्रोग्राम, ठीक है। ये सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा। बस इतना ही फैक्ट याद रखिए, उससे आपको जानने की कोई ज़रूरत नहीं। अरुणाचल प्रदेश में एक एयरपोर्ट है, दोनई पोलो एयरपोर्ट, मतलब उसका उद्घाटन होने वाला है, ठीक है। और इसके अलावा वहाँ पे एक और उद्घाटन होने वाला है, 600 मेगावाट का कामेंग हाइड्रो पावर स्टेशन, ठीक। इन दो का आज उद्घाटन होने वाला है अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। तो इस तथ्य को याद रखिए। ये जो पीएसबी है, पब्लिक सेक्टर बैंक है, ठीक, उनके जो डायरेक्टर्स हैं उनके काम कार्य की अवधि, जो सेवा अवधि है, वो अब तक जो 60 वर्ष या 5 वर्ष तक था, जो पहले हो जाए, उसको बढ़ा के 10 वर्ष तक किए जाने की बात है, जिससे कि स्थायित्व तो बना रहे, ठीक। 10 वर्ष करने की बात है। देखिए, अगले साल से जो है दवाओं और इंजेक्शन पे बारकोड होगा, ठीक है। जो 300 टॉप ब्रांड है वो अपने पे बारकोड लगाएंगे ताकि सही और गलत दवाओं की पहचान हो सके, ठीक है। देखिए, एक बोस कंपनी है जो कार का पार्ट भी बनाती है, कार भी बनाती है, ठीक है। इन्होंने क्या किया है कि इमिशन को कम दिखाने के लिए, उत्सर्जन को कम दिखाने के लिए या पर्यावरण हितैषी दिखाने के लिए उन्होंने एक सॉफ्टवेयर बना रखा है, जिससे ये दिखता है कि ये माने कम इमिशन, उत्सर्जन कम हो रहा है, इमिशन कम हो रहा है, ठीक है। लेकिन असल में उत्सर्जन हो रहा है ज़्यादा। इसलिए इसके पहले भी ये कंपनी है, वॉल्क्सवैगन पर ये आरोप लगा था और उसके सीईओ ने तब इस्तीफा दिया था। सेम कंडीशन, ये भी जर्मनी की ही कंपनी है, ठीक है। बॉश भी जर्मनी की कंपनी, बस फैक्ट याद रखिएगा। वो क्वेश्चन भी आया था और इसके भी चांसेस हैं,
ठीक। उड़ीसा ने एक अलग काम किया है कि क्लाइमेट प्रूफ फार्मिंग, मतलब जलवायु सुरक्षित कृषि या जलवायु प्रूफ कृषि कर रहे हैं। ठीक है, इसमें अंडरग्राउंड पाइपलाइन बिछाया जाएगा सिंचाई के लिए, जिससे सिंचाई सस्ती होगी, कम खर्चीली होगी, साथ साथ पर्यावरण हितैषी होगी, क्योंकि अंडरग्राउंड होगा तो अनावश्यक पानी का वाष्पोत्सर्जन या इवेपोरेशन नहीं होगा। ठीक है, तो ये उड़ीसा काम बहुत यूज़फुल है। ये क्वेश्चन तो पक्का आना ही है, चाहे पीसीएस में चाहे यूपीएससी में, कहीं ना कहीं जरूर आएगा। ठीक है, इसको एकदम तथ्य को दिमाग में रखिए भैया। ये वही है जो हमने कल आपको बताया था, विक्रम एस का है। इससे ये कह रहे हैं कि भाई 2025 में अंतरिक्ष शहर की योजना है भारत की। प्राइवेट सेक्टर, चूँकि भारत में प्राइवेट सेक्टर भी अंतरिक्ष क्षेत्र में आ चुका है, तो उम्मीद है कि भारत बहुत अच्छा काम करने वाला है भविष्य में। देखिए, नीति आयोग के जो मेंबर, उन्होंने कहा कि हाइपर लूप टेक जो है कुछ विदेशी कंपनियां भारत में लाना चाहती हैं। ठीक है, देखिए इसके पहले भी एक हाइपर लूप से बनने वाला था पुणे महाराष्ट्र में। ठीक है, जो किसी कारण से अवरुद्ध हो गया। अब हाइपर लूप है क्या? हाइपर लूप असल में एक पाइपलाइन समझ लीजिए, जो जिसके अंदर सारा हवा निकाल दिया जाएगा। ठीक है, तो वहाँ शून्य की स्थिति होगी, तो शून्य की स्थिति में क्या होगा, कोई घर्षण नहीं होगा। उसके अंदर टैबलेट फॉर्म में जो वाहन है या जो भी हाइपर लूप में जो चलेगा, जो भी उसका नाम होगा, उसकी स्पीड ज़्यादा होगी, चूँकि घर्षण नहीं होगा तो स्पीड ज़्यादा ही होगी। ठीक, तो इतना ही है न्यूज़, बस हाइपर लूप तकनीक याद रखिएगा। जोमेटो के को फाउंडर जो सह संस्थापक थे मोहित गुप्ता ने रिज़ाइन कर दिया है। यूपी में चूँकि एक जिला एक उत्पाद की योजना चल रही है, तो इसमें क्या हो रहा है कि हर जिले के किसी उत्पाद को जीआई टैग दिलाने की बात की जा रही है। ये देखिए, इसमें मथुरा का पेड़ा के अलावा जो आगरा का पेठा, फतेहपुर सीकरी की नान खटाई, अलीगढ़ के चमचम मिठाई, कानपुर की सत्तू और बुकनू, मतलब ये है ना बुकनू, इन सबको जीआई टैग देने के लिए प्रयास किया जा रहा है। ठीक है, जीआई टैग मिल जाएगा तो यहाँ के लोगों को लाभ ज़्यादा होगा। ठीक है, देखिए टाटा ग्रुप्स का एयर इंडिया जो है, एयर इंडिया एयरलाइंस जो है वो टाटा ग्रुप्स का है। वो 4 एयरलाइंस को मर्ज कर रही है। ठीक है, ताकि पहले से ज़्यादा सुधार कर सके, और एक विस्तारा एयरलाइंस हो सकता है उसका नाम भी समाप्त हो जाए। ठीक है, जो टाटा ग्रुप और सिंगापुर एयरलाइंस के साथ मिल के चल रही थी। ठीक है, देखिए अभी सुप्रीम कोर्ट में कुछ रिट दायर हुए कि जनसंख्या नियंत्रण पर सरकार कानून बनाए या फिर ऐसे कोर्ट कुछ निर्णय दे, तो कोर्ट ने सीधे सीधे कह दिया कि ये सरकार का काम है। ठीक है, इस पर सरकार विचार करे। तो इस पर एक लेख भी आया हुआ है और जनसत्ता पे देख लीजिएगा। और जब भी आबादी बढ़ेगी तो चुनौतियां सामने आएंगी ही आएंगी। ठीक है, इतना याद रखिए, क्योंकि संसाधन सीमित है धरती पे, जो रिसोर्सेज है धरती पर फिक्स है। ठीक है, एक लिमिट के बाद जनसंख्या जो है पूरे इन्वायरमेंट को ख़त्म कर सकती है। ठीक है, देखिए कई सारी प्रजातियाँ धीरे धीरे विलुप्त हो रही है। हर 2 साल पे कोई ना कोई नई प्रजाति विलुप्त हो रही है हर साल। और इस समय हम लोग जो है 5वीं या 6वीं सबसे बड़ी विनाश की स्थिति में जा रहे हैं, जो सबसे ज़्यादा प्रजातियाँ विलुप्त हो रही हैं। उसका एक ही रीज़न है, बढ़ती हुई आबादी। जैसे जैसे आबादी बढ़ेगी, नई नई बीमारियाँ सामने आएंगी, नई नई समस्याएँ सामने आएंगी, क्लाइमेट चेंज होगा। तो इस चीज़ से बचना है तो जनसंख्या पे कंट्रोल ज़रूरी है। ठीक है, देखिए सुप्रीम कोर्ट ने एक और काम किया है कि अब ये कह दिया कि सभी पीठ जो रोज़ 10 स्थानांतरण याचिका और 10 जमानत याचिका सुनवाई करेंगी, मतलब 20 पे सुनवाई करेंगी, ताकि कोर्ट में लंबित मामले कम हो सकें। ठीक है, ये भैया ऋषि सुनक जी हुए हैं, श्री ऋषि सुनक जो है ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, उन्होंने कहा है कि यूके और इंडिया का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जल्दी ही होगा। भारत इजराइल ने सबसे बड़ा संयुक्त सुरक्षा अभ्यास किया है दिल्ली में। तथ्य है, याद रखिए भैया। पोलिस टीम को F-16 का सुरक्षा दिया गया है। ठीक है, पोलैंड की जो टीम है फीफा वर्ल्ड कप में आने वाली है, ठीक है, कतर में, तो उनके हवाई जहाज़ को F-16 से सुरक्षा दिया गया है। ठीक है, क्योंकि अभी पोलैंड में एक मिसाइल भी आगे गिर गया था, तो थोड़ा चिंता का विषय है। अमेरिका के टॉप विश्वविद्यालय ने अपना अगला प्रेसिडेंट सुनील कुमार को नियुक्त किया है। ठीक, देखिए कतर में फिक्सिंग का आरोप लगा, इस पर हम लोग को नहीं जाना, नेगेटिव न्यूज़ पे मत जाइए। बस ये देखिए कि वर्ल्ड कप का जो फीफा वर्ल्ड कप है, इसका मस्कट जो है लाइव है। लाइव का मतलब होता है महान खिलाड़ी। ठीक है, ये है उसका मस्कट। बस ये याद रखिए, यही आएगा। बाकी फिक्सिंग नेगेटिव न्यूज़ कभी नहीं आता है। ठीक है, सिर्फ पॉजिटिव न्यूज़ आता है। देखिए पेरिस में जो है फ्लाइंग टैक्सी के लिए एक अलग तरह का टर्मिनल बनाया जा रहा है।
जो 2024 में पेरिस ओलंपिक के लिए यूज़फुल होगा या उपयोगी होगा। ठीक है, देखिए G20 ट्रोइका, ट्रोइका मतलब तिकड़ी। ठीक है, तिकड़ी क्या है? G20 में तिकड़ी क्या है? तिकड़ी का मतलब ये है कि जिस देश के पास अध्यक्षता है, उसके पहले जिसके पास अध्यक्षता थी, उसके बाद जिसके पास अध्यक्षता होगी, इन 3 लोगों को तिकड़ी कहते हैं। ये तीनों मिल के जो है अगले मतलब किसी भी सम्मेलन में काम करते हैं। जैसे अभी जो है तिकड़ी, अभी दिसंबर तक, 1 दिसंबर तक जो तिकड़ी होगी, 1 दिसंबर से पहले तक जो तिकड़ी है उसमें इटली, इंडोनेशिया और भारत है। ठीक है, लेकिन अब जो 1 दिसंबर बाद जो तिकड़ी होगी या ट्रोइका होगा, उसमें जो है इंडोनेशिया, भारत और ब्राज़ील, ये तीनों होंगे ट्रोइका। तो होगा क्या कि ये तीनों के तीनों विकासशील देश हैं। तो इन तीनों विकासशील देश के तिकड़ी होने का जब अगली मीटिंग होगी या अगला सम्मेलन होगा, उसके जो मुद्दे होंगे विकासशील देशों पे केंद्रित होगा। ठीक है, तो G20 का जो मेन मुद्दा, अब मुख्य मुद्दा जो विकासशील देशों पे केंद्रित होगा, तो अगला मीटिंग जब भी होगा उसमें जो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा, आप देखेंगे वो विकासशील देशों पे फोकस होगा और उनके हितों की बात करने के चांसेस ज़्यादा हैं। ठीक, CCI कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया कर क्या रहा है कि भाई जो कंपटीशन के अगेंस्ट में काम कर रहा हूँ, जो फाइन लगा रहा है अच्छा खासा। ठीक है, तो पढ़ लीजिएगा इस पर। इसका काम ही वही है कि कंपटीशन मेंटेन रखना। ये जो एडिटोरियल है या ये जो विचार है, इसमें ये बताया जा रहा है कि भारत के विकास में क्लीन एनर्जी या स्वच्छ ईंधन किस तरह से या स्वच्छ ऊर्जा किस तरह से लाभदायी होगा। ठीक है, इसमें यही बताया गया है। आज के लिए बस इतना ही। लेकिन अभी जो हमारा प्रयास रहा है कि आपके जितने भी एक दिन के करंट हैं वो कवर हो जाए। अगर ये वीडियो आप देख रहे हैं, आपको कोई मैगज़ीन पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस हेडलाइन देख लीजिए। यूपीएससी जाते हैं, यूपीएससी देना है, यूपीएससी की तैयारी करते हो तो हेडलाइन को एक बार सर्च करिए, इसको डिटेल में पढ़िए। अगर यूपी पीसीएस, स्टेट पीसीएस दे रहे हैं या कोई अन्य एग्ज़ाम दे रहे हैं, आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं। बस इतना याद रखिएगा, जो डेटा बताया जाए उसको बस रट लीजिएगा, उसको भूलिएगा मत। और चैनल को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।